And the last one we have Varun Jalani. जिलानी एक शेर हो जाए, ये खुशी का मौका है यार। ये था वीडियो का एंड। आइए वीडियो शुरू से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जिलानी खान एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अ कंपटीशन नेम ट्रैकर गॉट टैलेंट। यूँ तो मेल्स को पढ़ना और उनका रिप्लाई करना मेरी जीडी में शामिल है, लेकिन एक दिन रूटीन मेल्स के दौरान एचआर की तरफ से एक मेल आई जिसका सब्जेक्ट बहुत ही आई कैची था। उसका सब्जेक्ट था ट्रैकर्स गॉट टैलेंट और साथ ही एक अटैचमेंट लगी थी जिसमें लिखा था कि गेट नोटिस इन द नॉइजी वर्ल्ड। आई वॉज सो सरप्राइज विद दिस मेल। ये कुछ नया था हमारे लिए, रूटीन मेल से हटके था। आई वॉज सो एक्साइटेड कि ये कुछ नया होने जा रहा है टीपीएल के अंदर। उस मेल के बाद तकरीबन सबका एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा हाई हो गया स्टाफ में कि क्या चीज़ नई आई है, उसमें क्या करना है। विद इन 2 और 3 डेज एचआर की तरफ से दोबारा एक मेल आती है जिसमें कैटेगरीज को डिफाइन किया जाता है कि आप किस किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उन कैटेगरीज में रिसाइटेशन, हम नात, फोटोग्राफी, पेंटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, स्टैंड अप कॉमेडी और जो कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें लिखा था कि पोइट्री भी एक कैटेगरी है। अब पोइट्री कैटेगरी को पढ़ के मेरा दिल तो बाग बाग हो गया कि चलो जी मैं तो यहाँ लाजमी अप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। और साथ में लिखा था कि एक आपको 2 मिनट की वीडियो बना के वेब पोर्टल पे अपलोड करनी है। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल और मैं पोइट्री भी करता हूँ, तो इसमें कंपटीशन में अगर मैं हिस्सा नहीं लेता तो शायद मुझे गुनाह मिलता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो अल्लाह का नाम लेकर मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई और उस वेब पोर्टल पे अपलोड करने की कोशिश की। मैं उन साहब के पास गया जिन्होंने इस वेब पोर्टल को क्रिएट किया था, तो उन्होंने कहा कि सर ये वी ट्रांसफ़र कर दें, मैं आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं अपनी जो पोइट्रीज़ करता हूँ, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने सोचा था कि जो मैं रूटीन पोइट्री करता हूँ मैं वही उसको अपलोड कर दूँगा, लेकिन फिर उसके साथ मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा इमोशनल टच होना चाहिए। चल झूठा। तो मैंने पोइट्री जो लिखी थी अपनी वालदा के बारे में या हर माँ के बारे में, उस पोइट्री को आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। आई होप आप लोग देखेंगे, उसको पसंद करेंगे। बहरहाल उस वीडियो को उन साहब ने अपलोड कर दिया और फिर मैं इंतज़ार करने लगा कि अब कब कंपटीशन स्टार्ट होता है। फिर कुछ दिन बाद एचआर की तरफ से दोबारा मेल आती है कि वोटिंग लाइन्स ऑन हो गई हैं और आई वॉज लाइक अब आप लोगों से क्या छुपाना, मैंने अपने आप को पहला वोट खुद ही किया। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों यारों को बताया कि भाई कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, उसमें आप लोग ज़रा देख लीजिए। अगर पोइट्री अच्छी लगे, आई रिपीट, मैंने सबसे यही कहा, अगर आपको मेरी पोइट्री अच्छी लगे तो आप मुझे वोट कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। जिन दूसरे साहब ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, उस कैटेगरी में जिन दूसरे साहब ने अप्लाई किया हुआ है उनको आप वोट कर दीजिएगा। मैं नहीं मानता। और उसके बाद फिर वोटिंग चलती रही। फिर दोबारा एचआर से एक मेल आती है कि वोटिंग लाइन्स आज रात को बंद हो जाएंगी और आई वॉज लाइक प्रेइंग कि जी मुझे कुछ वोट्स ज़्यादा मिल जाए इंशाल्लाह। विनिंग का तो मैंने इतना नहीं सोचा था, लेकिन मैं सोचा था कि बस गेट नोटिस्ड इन द नॉइजी वर्ल्ड हो जाए। तो बहरहाल एट द एंड वोटिंग लाइन्स बंद हो गई। अब हम सब जिस लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, हम सब वेट करने लगे और सब डिस्कस करने लगे कि भाई क्या इनाम मिलने वाला है, कौन जीतेगा, दिस एंड दैट। फाइनली एचआर से फिर एक मेल आई, उसमें विनर्स को अनाउंस किया गया था और धड़कते दिल से मैंने उस मेल को ओपन किया, आहिस्ता स्लाइड करते हुए नीचे आया और पोइट्री की कैटेगरी में आपका भाई विनर हो चुका था। बैठिए, पीछे वालों को भी देखेंगे, बैठिए। And the last one we have Varun Jalani. जिलानी एक शेर हो जाए, ये खुशी का मौका है यार। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज जब हमें विनिंग गिफ्ट दिया गया एंड
आई गॉट दिस। अब ये मोबाइल कौन सा है ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ 4GB 128GB 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग और बहुत सारी चीज़ें। तो ये मोबाइल कौन सा है, आप लोग एनी गैसेस, तो आप लोग गैस करके बताइएगा कि ये मोबाइल कौन सा है। तो बहरहाल दिस वॉज द स्टोरी। बीइंग एन एम्प्लॉय हम सबको बहुत अच्छा लगा कि टीपीएल में इस तरह की एक एक्टिविटी की गई, एक बिल्कुल नई चीज़ जो कि अक्सर हम टीवी पे देखते हैं, यूएस गॉट टैलेंट, यूके गॉट टैलेंट, नाउ ट्रैकर्स गॉट टैलेंट। अब ये ट्रैकर गॉट टैलेंट जब भी हो, जितनी दफ़ा भी हो, जो भी जीते, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ट्रैकर गॉट टैलेंट का जो फर्स्ट विनर था वो आपका भाई था। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खूबरू खूबसूरत खुशनुमा के बारे में, खूबरू खूबसूरत खुशनुमा के बारे में आज लिख रहा हूँ कुछ अपनी माँ के बारे में। बचपन में मेरे सुनाने को खुद से कहानियाँ गढ़ लेती है, बचपन में मेरे सुनाने को खुद से कहानियाँ गढ़ लेती है। वो आज भी बिना चश्मे के मेरा चेहरा पढ़ लेती है। लेकर बलाएं सारी वो खुद पे डाल लेती है। हो गई है खुद बूढ़ी पर मुझको संभाल लेती है। खुद रह जाए भूखी पर हमको खिला देती है। सुबह निकलता हूँ जब घर से, सर पे हाथ रख के दुआ देती है। देखकर परेशान मुझको वो बेचैन सी हो जाती है। देखकर परेशान मुझको वो बेचैन सी हो जाती है। फिर रातों में उठ उठ कर मेरे लिए रब को मनाती है। देख के मुतमईन मुझको फिर उसको करार आता है। देखकर मुतमईन मुझको फिर उसको करार आता है। जब होता हूँ मैं खुश चेहरा उसका मुस्कुराता है। खुदा मुझ पर मेरी माँ का साया ता क़यामत रखे। खुदा मुझ पर मेरी माँ का साया ता क़यामत रखे। खुदा हर माँ को हमेशा सलामत रखे। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने वालिदैन का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।